सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम बात करेंगे बच्चों कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं एक्चुअल में रियल लाइफ में, और उसमें आपका रोल क्या होता है, आपको क्या करना है, और कब आपको अपने टेस्ट केसेस लिखना शुरू करना है, कब आपको अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना शुरू करना है, व्हाट इज द एंटायर जर्नी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझते हैं। आप लोगों ने सब ने पढ़ा हुआ है भाई कि आप बोल ही रहे हो कि भाई पहले फिजिबिलिटी करेंगे, पहले ये करेंगे, सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। लेकिन गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी वो क्लियर होनी चाहिए। सो जो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, वेरी फर्स्ट फेज इज क्या होता है, सबसे पहला फेज बोलो, दैट इज, सब लोग एक साथ बोलेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एनालिसिस। या रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, गैदरिंग गैदरिंग। ठीक है, गैदरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग। वेरी गुड। और इसको एक वर्ड हम और बोलते हैं एलिसिटेशन। एलिसिटेशन क्या बोलते हैं बोलो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल सकते हो या फिर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अरे बात समझ में आई, क्लियर। इसका मतलब है रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना। क्या करना बच्चों, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो सपोज करो रियल लाइफ में ये चीज़ कैसे चलती है। रियल लाइफ में बच्चों ये चीज़ कैसे चलती है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज करो एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो तिवारी शिवम, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद यू, यू हैव टू स्पीक। ठीक है ना, तो चलो सुशोभन से या अंकित से बात करते हैं। अंकित, सपोज करो आपको कोई रिक्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, या ज्योति आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपकी एक शॉप है, आपकी एक क्लोथिंग शॉप है, लाइक आपको बनाना है भाई मिंत्रा जैसी वेबसाइट, आपको बनानी है एक मिंत्रा जैसी वेबसाइट। आपके पास एक कपड़ों की दुकान है, आप चाहते हो भाई मिंत्रा जैसी मेरी वेबसाइट बन जाए और मैं आज ही से दूर दूर राज्यों से ऑर्डर ले लूँ, अलग अलग ज़िले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर ले लूँ और पैन इंडिया अपना शॉप एक्सपेंड करूँ, पैन इंडिया मैं डिलीवर कर सकूँ, पैन इंडिया मेरी लाइक इन्वेंट्री हो, हर जगह मैं प्रोडक्ट बेच पाऊँ। तो इसके लिए बच्चों आपको या तो एक ई कॉमर्स ऐप चाहिए या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई? यस सर, है ना? यस यस सर, अगर शॉप है तो आसपास के लोग खरीद पाएंगे, और अगर पैन इंडिया बेचना है तो एक वेबसाइट या ऐप तो होना चाहिए। ठीक है, सो Yes, सपोज करो अंजलि इज योर क्लाइंट, अंजलि हमारी क्लाइंट है और इनको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, वेबसाइट कैसी बनानी है, वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स वेबसाइट, जिससे ये खरीदे बेचने का काम हो सके, बाइंग सेलिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कर सके। क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्या बनानी है बच्चों, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पर है हमारे अंजलि, इन्होंने सोचा है कि भाई इनको बनानी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, और या इनको बनाने के दो तरीके हैं अंजलि, या तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब से कोडिंग सीखो और खुद बना लो, या फिर जो डेवलपमेंट कंपनीज है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, आप उनको अप्रोच करो कि भाई मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो। कौन सा तरीका सही रहेगा बताओ, बोलो। सॉफ्टवेयर कंपनी वाले। क्यों, ये भी बता दो क्यों, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उन पे, बोलो। सर पहले हमें फिर कोडिंग सीखनी पड़ेगी ना सर इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझो, देखो ये एक बड़ा प्रोसेस होता है, सिर्फ इसमें कोडिंग नहीं होता, इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। तो इट्स अ नॉर्मल पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए द बेस्ट वे इज़ व्हाट, कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को क्या करें, अप्रोच करें। क्लियर? तो देखो अंजलि के और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक पर्सन बीच में इन्वॉल्व होगा, जिसका काम क्या है बताओ, अंजलि और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन कराना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बोलो, जिसको हम नाम जानते हैं बीए नाम से। किस नाम से बोलो, बीए। कोई जानता है बीए का क्या काम होता है बोलो? यस, बीए स्टैंड फॉर बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। क्या करेगा बोलो, बीए क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या करेगा बोलो, कम्युनिकेशन करेगा। सिंपल सी बात है यार, बीए का क्या काम है, बीए स्टैंड फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या, भी रिक्वायरमेंट गैदर करना क्लाइंट से। वो अंजलि के पास जाएगा, अंजलि से पूछेगा भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए,
कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या चाहते हो, कितनी सेल्स है आपकी, कितने यूज़र एक बार में यूज़ करेंगे, कौन कौन से फीचर्स चाहिए आपको अपनी वेबसाइट में, तो अंजलि उसको सारी डिटेल्स बता देंगी। क्या बता देंगी बोलो? अंजलि उनको सारी डिटेल बता देंगी। क्या क्या डिटेल बताई अंजलि ने? बोला भाई मेरे को होम पेज इस तरीके से चाहिए जैसे मिंत्रा है, कैटेगरीज कुछ इस तरीके से आनी चाहिए जैसे मिंत्रा में आ रही हैं, मेरे को एक प्रोफाइल पेज चाहिए, एक लॉगिन पेज चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए जिससे मेरे कस्टमर रजिस्टर कर पाए, ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी चाहिए ताकि मुझे ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, विश लिस्ट पेज भी चाहिए, कार्ट पेज भी चाहिए, सारी डिटेल्स बता दी। सो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बोलो? रिक्वायरमेंट्स। क्या कहेंगे बच्चों? रिक्वायरमेंट्स। Requirement. बीए का काम क्या है? क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करके लाना। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक बात में समझ में आ गई? बीए का काम क्या बताओ? टू राइट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, Requirements. टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स। समझ में आ गया? बोलो। To get the requirement. इतना सब में को समझ में आया? क्लियर? लेकिन हम बीए का काम Yes, थोड़ी ना sir. समझ रहे हैं, ठीक है? देखो बीए के लिए बीए का काम तो बहुत अच्छा है। सपोज करो अगर क्लाइंट दुबई का है तो बीए रिक्वायरमेंट लेने कहाँ जाएगा बोलो? ज़्यादातर फिजिकल मीट भी होती है बीए के साथ, ठीक है? अब तो ऑनलाइन भी होती है, लेकिन इनिशियली जब डील करते हैं या फिर रिक्वायरमेंट या डेमो देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकली भी प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो सपोज करो अगर क्लाइंट दुबई का है तो बीए को कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? बोलो। क्लाइंट से मिलने दुबई। यूके का है तो दुबई। यूके जाना पड़ेगा, यूएस का है तो यूएस जाना पड़ेगा। बोलो फ्लाइट की टिकट कौन देगा? Company. होटल का खर्चा किसका? Company. Company. सारी मौज किसकी? बीए की। BA ये का। तो बहुत ही BA अच्छी की। जॉब है, हाई पेइंग जॉब है बीए की, ठीक है ना? अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो आपने देखा होगा अलग अलग कंट्री की फोटो तो ज़रूर शो ऑफ करते हैं, है ना? यस और नो? ठीक है ना? ठीक है। सो गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर द बीए ऑल्सो, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? बताओ रिक्वायरमेंट कौन लेकर आएगा सारी क्लाइंट की? बीए, ठीक है? क्लियर? अरे हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ये बात Yes, तो sir. हमको समझ में आ गई। एक चीज़ और होती है बच्चों, इसको आप समझो। हमारे पास दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। कौन सी होती है बताओ? सर्विस बेस्ड कंपनी। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अंतर समझ में पता है किसी को इनके बारे में? ये सर्विस जो है सर्विस देखो प्रोवाइड करते आपने हैं। कई जगह पढ़ा होगा, एसडीएलसी कई जगह पढ़ा होगा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, जहाँ कोडिंग पढ़ी होगी वहाँ पढ़ा होगा, जहाँ टेस्टिंग पढ़ी होगी वहाँ पढ़ा होगा। लेकिन जो एसडीएलसी आज मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो लाइफ टाइम नहीं पढ़ा होगा। क्यों? बिकॉज जो हम सीख रहे हैं आज, यू विल थिंक लाइक, यू विल एक्ट लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो भी हमारा बोलने का तरीका होगा, जो भी एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे रियल लाइफ वर्ल्ड में काम चलता है। सो गाइस, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? Yes, sir. बोलो, कोई भी बच्चा बताओ, जिसने यस बोला वो बताएगा, बाकी सब चुप रहेंगे। The service-based company with the Wipro, TCS, Infosys, like आप एग्जाम्पल Accenture. बता रहे हो बच्चों, ध्यान से समझो, यू आर गिविंग द एग्जाम्पल, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। Sir, when the software is developed for a large number of हिंदी में बोलो customers, नमन, according to the हमको market समझ में नहीं requirement. आता इंग्लिश, हिंदी में बोलो, हम पढ़े लिखे सर, नहीं हैं। जब भी कोई हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और वो मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लार्ज पॉपुलेशन के डेवलप कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जो करती है। अच्छा, अगर मान लो आप हो, आप मेरे पास आए, मैं कंपनी वाला हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए, चलो ठीक है, ठीक है? आप कह रहे हो अगर पर्सनल यूज के लिए बनाना है तो प्रोडक्ट बेस्ड, और बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है तो Service सर्विस बेस्ड, ठीक है? नहीं सर, हम्म। सर्विस बेस्ड होगी अगर आप पर्टिकुलर अपने ले आ रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है खाली, मान लो चलो आप 8 ध्यान से से 10 समझो, बंदे हो, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से So, समझो, ध्यान से so समझो, provide develop software for other companies. ध्यान से समझो। चलो समझते हैं। कंपनी के लिए बनाए तो सर्विस, कंपनी लोगों के लिए बनाए तो प्रोडक्ट। समझे? ध्यान से समझो, इनमें अंतर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, एक होती है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है? तो देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप सब जानते हो, एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे और रियल लाइफ में भी समझेंगे, ठीक है?
रियल लाइफ से भी समझेंगे और एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आप सबको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सब प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप, इज लाइक गूगल, हाँ कि ना? गूगल के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, गूगल मैप, गूगल लेंस, यस सर। और क्या क्या, गूगल शीट्स, बोलो और क्या यूज़ करते हो गूगल का? गूगल मीट, गूगल क्रोम, गूगल मीट, क्रोम, ठीक है ना? गूगल पे एप्पल, गूगल ड्राइव, एप्पल क्या है बताओ, इसके प्रोडक्ट्स है, आप यूज़ करते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो? टीम, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर माइक्रोसॉफ्ट बीआई, टीम्स, यस। Power BI. MS ऑफिस, एडोबी, एडोबी का Maestro. सॉफ्टवेयर यूज़ करें कोई, बताओ। Oracle, नो, एडिटिंग के जो मोस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है बताओ? किसी ने फोटोशॉप देखा है? यस सर, एडोब, यस, एडोब, ठीक है। इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, जानते हो इन सबको? तो दीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। इनके पास क्या है Yes, sir. बच्चों, ये ऑफर कर रही है अपना प्रोडक्ट। क्या बेच रही है बताओ? दे आर ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये कह रही है हमारा प्रोडक्ट खरीदो। और एक दूसरी कंपनी होती है जिन्हें हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। क्या कहते हैं बच्चों? सर्विस बेस्ड कंपनी। ये क्या ऑफर करती है? अपनी एक्सपर्टीज क्या शेयर करती है बताओ? अपना स्किल, दे गिव देयर एक्सपर्टीज, दे गिव देयर स्किल्स, दे गिव देयर स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस। क्या देते हैं बताओ? सॉल्यूशंस, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। लाइक हैव यू गाइस हर्ड अबाउट एसेंचर? ठीक है, ये क्या कर रही हैं? ये कंपनीज अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, अलग अलग बंदों के लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही है, उनके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर रही हैं, ठीक है। क्लियर? इनका प्रोडक्ट नहीं है, बात समझ में आ गई? ठीक है। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट IBM? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट TCS? यस सर, कैपजेमिनी? बोलो, Yes. Yes, sir. अरे बोलो। यस सर, HCL? Yes. यस सर, बोलो। Yes, sir. सो ध्यान से समझना, ये जो कंपनीज होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, ये क्या होती है बताओ? इनके पास ये मास हायरिंग करती है। कैसे करती है बताओ? मास हायरिंग। इन्फोसिस, सालों साल इनमें हायरिंग चलती रहती है, बताओ यस और नो? यस सर। सालों साल इनमें हायरिंग चल रही है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ये कैसे करती है बताओ? ये सेलेक्टिव हायरिंग करती है। सर्विस बेस्ड कैसे करती है बताओ? मास हायरिंग। TCS कैसे कर रही है? कॉलेज से उठा ले रही है बच्चों को, यस और नो? पता है आपको? कॉलेज से Yes, उठा ले रही है, 100 200 500 बच्चे इधर से उठा लिए, उधर से उठा लिए, ये मास हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करती है कैसे करती है बोलो? सेलेक्टिव हायरिंग। गूगल में जाना बहुत बड़ी बात है, एप्पल में जाना बहुत बड़ी बात है, अमेजोन में जाना, अरे बोलो, बहुत बड़ी बात। ये कैसी हायरिंग करती है बोलो? ओनली सेलेक्टिव हायरिंग, Selective. ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, सर्विस sir. बेस्ड कंपनी अपनी सर्विस ऑफर करती है जिसमें स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ओके, अब ध्यान से समझो, सर्विस बेस्ड कंपनी जब सपोज करो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस दे रही है किसी को कि हम भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट लेने के लिए कौन गया क्लाइंट के पास बोलो? BA गया, बिजनेस एनालिस्ट गया। बात समझ में आ गई? बता दिया आपको मैंने। इनकी रिक्वायरमेंट कौन लेकर आएगा? अरे बोलो। BA. इनकी रिक्वायरमेंट लेकर आएगा BA, मैंने बता दिया आपको। लेकिन बच्चों सपोज करो कोई कंपनी कैसी है बोलो? कोई कंपनी है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट किसके लिए बन रहे बोलो? हमारे लिए बन रहे, आम आदमी के लिए बन रहे। तो BA किस किस के पास जाएगा बोलो? एक यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि नहीं समझने में बात को? अरे बोलो। सपोज करो गूगल मैप तो आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो BA होगा वो किसके पास आएगा रिक्वायरमेंट लेने के लिए? आपके पास, मेरे पास, या हर किसी के पास जाएगा? तो समझ में आ रहा है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए दूसरा अप्रोच लगेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? अरे हाँ कि ना? यस सर, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ध्यान से समझो, यहाँ पे कराए जाते हैं, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मार्केट रिसर्च? यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसी ली जाएगी बोलो? Market research. मार्केट रिसर्च। देखा Market जाएगा, research. देखा जाएगा कि भाई बंदे क्या यूज कर रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा
कि चैट जीपीटी का बहुत यूज़ आ रहा है, एआई का बहुत यूज़ आ रहा है, तो मार्केट में रिसर्च होती है कि कौन सा वर्ड गूगल पे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, लोग क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, एडवर्ड, एसईओ, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा कीवर्ड कितनी बार सर्च किया गया है गूगल पे। यस और नो पता है आपको? यस और नो? ठीक है, यस सर। Yes, sir. मार्केट रिसर्च कराई जाती है, ठीक है, कस्टमर फीडबैक लिया जाता है। आप कस्टमर फीडबैक, कई बार आपने देखा है कि यूट्यूब पे भी सर्वे लिया जाता है कि आप कौन सा ऐप यूज करते हो अपना बुक करने के लिए, ओला, उबर या नन ऑफ दीज, या इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगता। क्या आपको पता है ऐसी ऐसी चीजें भी पूछी जाती है आपसे, आपको खुद नहीं पता, आपसे फीडबैक लिया जा रहा है। यस और नो? यस सर। सर्वेस कराए जाते हैं, ठीक है, सर्वेस कराए जाते हैं, बहुत सारे सर्वेस कराए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और स्टेक होल्डर से या फिर जो डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है बच्चों, तब जाके पता चलता है कि क्या चीज़, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो दोनों चीज़ें, दोनों कंपनीज अलग होती हैं, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। तो आप किस में जाना चाहोगे बताओ, सर्विस बेस्ड में या प्रोडक्ट बेस्ड में? बोलो। प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस्ड इज अ ड्रीम, ठीक है ना, बट अगर इजी एंट्री चाहिए तो किस में जा सकते हो? सर्विस बेस। में जा सकते हो। यहाँ सर्विस बेस्ड में काम करने वाले आपको हर गली में मिल सकते हैं, है ना? बोलो, हर गली में मिलते हैं ना भाई, और वो खूब गर्व से भी बताते भाई हम टीसीएस में काम कर रहे हैं, हम इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। यस और नो? लेकिन ये हर गली चौराहे में मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आप टकराए हो अपने आसपास जो कह रहा हो भाई मैं एप्पल में काम करता हूँ, गूगल में काम करता हूँ, या फिर अमेज़न में काम करता हूँ? बोलो। बहुत रेयर। और अगर जानते भी होगे किसी बंदे को तो फिर वो वहाँ सेलेक्ट होने के बाद आपसे बात नहीं करेगा, है ना? राइट सर। Yes, sir. अगर किसी का बॉयफ्रेंड या किसी की गर्लफ्रेंड सेलेक्ट हो गई गूगल में तो उसी दिन समझ लो ब्रेकअप पक्का है, या फिर आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो समझ में आ गया भाई रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, क्लियर? तो ये आपका कोर्स का था ही, आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, सिर्फ आपको समझाया गया कि रिक्वायरमेंट किस तरीके से गैदर की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फर्स्ट पॉइंट Yes, sir. डाउन द पार्ट ऑफ थिंग, आपसे ना तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लेकिन गाइस एक बात बताओ, आप आईटी में अगले 10 साल काम करोगे, आपको पता ही नहीं रिक्वायरमेंट आई कैसे, समझ में आ गई? अगर आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो बीए का काम क्या है आपकी कंपनी में? क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेकर आना, क्लियर? अब मोस्टली केस में आप सर्विस बेस्ड में ही वर्क करोगे, गॉट इट? अरे क्लियर? Yes. आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ो। सेकेंड Yes, sir. स्टेप होता है हमारा Yes, sir. फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी यस सर। स्टडी। अरे मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, एसडीएलसी तो हम बचपन से पढ़ते आए, ये सब बवाल तो हमने कभी नहीं देखा। बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, नई चीज सीखने को मिल अच्छे से समझ आ रहा है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से Yes, सीखने sir. को मिल रहा है तो पढ़ो और समझो, ठीक है ना, नुकसान कुछ नहीं है। Yes. अब ध्यान से समझो, फिजिबिलिटी स्टडी देखो मैं एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है भाई जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है वो बन सकती है कि नहीं बन सकती। फिजिबिलिटी स्टडी का क्या हुआ बच्चों? मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, इज इट फिजिबल टू मेक एनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑन दैट रिक्वायरमेंट और नॉट? दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली मोटो ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। लेकिन रियल लाइफ में जानना चाहते हो कि कोई कंपनी जिसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वो क्यों मना करेगी कि मुझे नहीं बनाना, मुझसे नहीं बन पाएगा? भाई सॉफ्टवेयर बनाओगे तभी तो पैसा कमाओगे, आपका तो काम है सॉफ्टवेयर बनाना। यस और नो? यस सर। तो रियल लाइफ में जानना चाहते हो कि इंडस्ट्रीज में फिजिबिलिटी स्टडी कैसे होती है? बोलो। अब देखो, Yes, sir. एक बच्चा Yes, sir. क्वेश्चन पूछ रहा है कि Yes, जस्ट sir. इज प्रोडक्ट बेस्ड। अब बच्चों ध्यान से समझो, जब आपको कंसेप्ट बता दिया जाए तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड इट आउट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च इट आउट, ठीक है? ये भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि हाउ टू पॉलिश योर स्किल्स। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो उससे प्रोडक्टिव काम कैसे करना है ये भी आपको समझाया जाएगा। जस्ट वेट, कुछ दिन आप रहोगे, आपका अप्रोच ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई इंडस्ट्री में मैंने 5 साल काम कर लिया इन 4 महीने की जर्नी में। 5 साल नहीं भी लगे तो 3 साल तो आराम से लगेगा। किसी का माइक ऑन है। अब गूगल मीट की खूबसूरती ये है कि जिसका माइक ऑन होता है उसे नहीं पता होता, बाकी सबको पता चलता है, ठीक है? ध्यान से समझो। तो गाइस आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में फिजिबिलिटी स्टडी कैसे की जाती है। तो
तो 5 पैरामीटर्स होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। सबसे पहला होता है भाई, जो रूल होता है उसको बोलते हैं टेलोस फिजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं बच्चों? टेलोस फिजिबिलिटी रूल। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे क्या कहते हैं टेलोस, टेक्निकल टेलोस फिजिबिलिटी रूल। ठीक है, माइक ऑन करो, माइक ऑफ करो बच्चों। ठीक है, टेलोस फिजिबिलिटी रूल। टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ बच्चों टेक्निकल फिजिबिलिटी। टी स्टैंड फॉर, ध्यान से समझना, टी स्टैंड्स फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब टेक्निकली हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल बच्चों ध्यान से समझो, माइक ऑफ करो सब लोग, माइक ऑफ करो। सपोज करो भाई हमारी जो कंपनी है, हमारी जो बच्चों कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, लाइक आप मान लो जावा टेक्नोलॉजी पे। किस पे बिल्ड करती है बताओ? सॉफ्टवेयर जावा पे। अरे समझ गए? लेकिन एक क्लाइंट आया, उसने अपनी डिमांड रख दी कि भाई मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो PHP पे बनवाना है। तो बताओ क्या हमारी टीम के लिए पॉसिबल है ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाना? बोलो, इज इट टेक्निकली पॉसिबल फॉर अस? नहीं भाई। हमारी जो टीम है बच्चों वो काम करती है वेब डिजाइनिंग में। किस में काम करती है बताओ? वेब डिजाइन। वेब डिजाइनिंग में। ठीक है, लेकिन एक क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इज इट टेक्निकली पॉसिबल फॉर अस? बोलो। अगर हम वो प्रोजेक्ट ले भी लेंगे गाइस तो हमारे टेक्निकल नहीं होगा, टेक्निकली हम उतने साउंड नहीं है कि उसको बना पाए। जैसे उन्होंने निखिल आज बहुत लेट ज्वाइन किया, कल आधे में ज्वाइन किया। सो गाइस व्हाट इज द नीड ऑफ ज्वाइनिंग एट दैट टाइम ना? क्योंकि हमारे तो सोल चली गई टॉपिक की। यू हैव लॉस्ट द सोल। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर गेटिंग लेट यू कैन पिंग मी आफ्टर द क्लास। माइट बी इट साउंड्स लिटिल रूड बट दिस इज अ वे आई टीच। ठीक है ना? अगर आप लेट ज्वाइन करोगे सो देर इज नो बेनिफिट। क्लियर? अगर कोई रीजन है यू कैन टेल मी। सो टी स्टैंड फॉर बच्चों, टी का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल है या नहीं। क्लियर? बात समझ में आ गई कि टेक्निकली आपके पास वो स्किल है कि नहीं, आप उस काम को कर पाओ। यस और नो? सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे कि ये टेक्निकल पॉइंट तो समझ आ गया। चित्रा समझ में आया टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब? ठीक है। यस सर। ज्योति आपको आया? ठीक है। मयूर चौधरी, ई स्टैंड फॉर, जी सर। ध्यान से समझना, ई स्टैंड फॉर भाई इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। बच्चों इस लेवल से पढ़ेंगे, ऑटोमेशन भी पढ़ेंगे तो इस अभी ये ऑटोमेशन चल रही है। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं, गाइस वी आर स्टार्टिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ द सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग मेड। इंडस्ट्री में जाओगे 4 कोडिंग आती, जैसी इंटरव्यूअर पूछ लेगा, कोडिंग नहीं कराएगा, सबसे पहले पूछेगा भाई व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग, हाउ डू यू परफॉर्म टेस्टिंग एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द टेस्टिंग इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द SDLC प्रोसेस। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और आप वहीं बैठ जाओगे। ठीक है ना? सो बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, बड़े ध्यान से समझो। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का बच्चों सिंपल सा मतलब है बजट। हम क्यों कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्यों बना रहे हैं? आप टेस्टिंग क्यों सीख रहे हो? क्या बचपन से किसी का शौक था कि फ्रॉम चाइल्डहुड आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ क्वालिटी एनालिस्ट? क्या किसी का ऐसा गोल था लाइफ का? सब लोग बचपन में क्या बनना चाहते थे? बोलो, डॉक्टर या इंजीनियर? अरे हाँ कि ना? कोई इसके अलावा क्या बनना चाहता था? कुछ नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर, है ना? कोई Yes, sir. बच्चे टीचर भी बोलते हैं, है ना? लेकिन बड़े होते होते उन्हें समझ जाता है कि टीचर की अवस्था कुछ ठीक नहीं है आज के मार्केट में, है ना? लगता है आपको भी? हैं? बोलो बोलो। यस सर। क्यों नहीं है? बोलो। Yes, sir. टीचर की हालत क्यों सही नहीं है इंडिया में, बताओ तो लो। एक प्राइमरी टीचर भी जिसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको जिस प्राइमरी टीचर ने पढ़ाया होगा आज भी जाके देखना अपने स्कूल में, भाई उनकी सैलरी 5,000, 6,000, 10,000 होगी। क्या आपको पता है इतनी ही होती है? ये भी मैंने ज़्यादा बोल दी, यस सर। है ना? अभी बताओ भाई 5,000 में कुछ होता है क्या? नो सर। क्या आप चाहते हो आपके बच्चे टीचर बने? समझ पा रहे हो क्या कह रहे हो आप?
आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे टीचर ना बने, इतनी खराब चीज है वो, यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हो ना बच्चों क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम का हो रखा है? इवन मैं खुद कह रहा हूँ भाई, आई एम टीचिंग यू एट द 11, लेकिन अगर फिर मैं कल किसी बच्चे को बोलूँ कि डू यू वांट टू गेट एनरोल्ड, नो सर, फीस तो बहुत ज़्यादा है बच्चों, लेकिन इसीलिए हम भी स्मार्ट है, वी आर नॉट ओनली टीचर, ठीक है, आई एम द वर्किंग प्रोफेशनल्स। मैं दिन में 6-7 घंटे, वैसे काम तो 2-3 घंटे का होता है, 2-3 घंटे काम करके मैं अपना अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपए सिक्योर करके रात को 1 घंटा आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? तो ये भी मत समझना भी मेरा 1 घंटा वर्थलेस है, ठीक है? सो बी कॉशियस, ठीक है ना? और टीचर्स को रिस्पेक्ट करो भाई, वो अपना जीवन लगा चुके हैं, ठीक है? और टीचर्स को पे किया करो भाई, बच्चे के ट्यूशन कोई पढ़ा रहा है 1 घंटा, तो भाई उसको रिस्पेक्ट करो, वो 500 रुपये मांग रहा है उसको 1000 दो भाई, ठीक है ना? टीचिंग इज़ अ वेरी वेरी लाइक अ सोशल सर्विस है वो, ठीक है? तो टीचर्स की ऑलवेज रिस्पेक्ट करो। मैं खुद देख रहा हूँ भाई, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, ग्लोबल स्कूल्स में, वर्ल्ड स्कूल्स में टीचर्स की सैलरी 20,000 रुपीज़ है भाई। तो कोई मेंट भाई, क्यों कोई आदमी इतना अच्छा जिसे फिजिक्स आता हो, मैथमेटिक्स आता हो, 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं टीचर को, भाई वो टीचर क्यों बने? वो कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लेगा भाई। समझ रहे हो बात को? क्लियर? ओके। सो बजट, सपोज करो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है भाई, अमेजोन जैसा सॉफ्टवेयर बनाओ, और जो क्लाइंट का बजट है केवल $1000 है, केवल $1000 दे रहा है और बोल रहा है अमेजोन लाइक या फेसबुक लाइक वेबसाइट बना दो, तो क्या आप लोग बनाओगे? बताओ, अरे बोलो। नो सर। भाई लीड डेवलपर तो घंटे का इतना पैसा ले रहा है, महीने का इससे 10 गुना 20 गुना ले रहा है भाई। सिस्टम आर्किटेक्ट कितना पैसा लेगा? तो मेन चीज़ क्या है भाई, कोई कंपनी प्रोजेक्ट, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर क्यों बना रही है? टू गेट प्रॉफिट। और अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट ले लें जो इकोनॉमिकली हमें घाटा दे दे, बनाने के बाद भी नुकसान हो, तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए? बोलो, सब लोग बोलो। नहीं। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या चेक करेंगे उसमें? सिर्फ और सिर्फ बजट, क्या जितना हमारा रिसोर्स लग रहा है, जितना हमारा टाइम लग रहा है, उस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को बनाना बेनिफिशियल है या नहीं। क्लियर? 2 चीज़ सबको समझ में आई, एक टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, यस और नो? यस सर। ठीक है। थर्ड स्टैंड फॉर एल, एल स्टैंड फॉर लीगल फिजिबिलिटी। एल का मतलब क्या होता है? लीगल। सपोज करो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है, सपोज करो कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है भाई कि मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, सपोज करो लूडो का ऐप ऐसा बना के दो कि कोई भी क्लाइंट उस यूज़र उस लूडो के ऐप पे लॉगिन करे, तो लॉगिन करते उसका गूगल आईडी, गूगल पासवर्ड उस ऐप के अंदर सेव हो जाए, नेट बैंकिंग आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड उस ऐप के अंदर सेव हो जाए, और उसका यूपीआई पिन भी सेव हो जाए, उसकी पर्सनल कैमरा और गैलरी एक्सेस भी उस ऐप के पास आ जाए बिना कंसेंट के। तो ऐसा ऐप आप लोग बनाओगे? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं बनाओगे बताओ? क्योंकि ये प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, ये अलाउड नहीं है भाई किसी की पर्सनल फोटोज को एक्सेस करना, यस और नो? सपोज करो कोई क्लाइंट आपके पास आए और बोले भाई मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, मेरे को एक स्पाई या हैकिंग सॉफ्टवेयर बना के दे दो, क्या बनाओगे? स्पाई करना, जासूसी करना, हैकिंग करना, नहीं बनाओगे भाई। क्यों? बनाओगे तो कहाँ चले जाओगे? जेल में। जेल। सपोज करो कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई मेरे लिए गैम्बलिंग सॉफ्टवेयर बनाओ। गैम्बलिंग का मतलब समझते हो? अरे बोलो, अरे बोलो। यस सर। गैम्बलिंग का मतलब सर जुआ, जुएबाजी, सट्टेबाजी, ऐसे गेम्स जिनमें पैसों का लेन देन हो। अब कई लोग बोलेंगे भाई सर ड्रीम 11, MPL, भाई ये नहीं है, ये तो फैंटेसी के नाम पे छुपे हुए हैं, ठीक है ना? असली होती है कसिनो गेम्स, देखें रॉलेट व्हील जो घूमता है, एक नंबर खुलता है, पता है ऐसे ऐसे गेम, ठीक है? यस सर। से गैम्बलिंग होते हैं, ठीक है? गैम्बलिंग गेम्स। तो इंडिया में क्या गैम्बलिंग अलाउड है? सट्टेबाजी करना, जुएबाजी करना अलाउड है क्या? नो सर। अब इसमें भी कई बच्चे कहते हैं सर इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ लीगल है, या फिर फॉरेन में लीगल है। तो भाई जहाँ लीगल है वहाँ बना सकते हो, लेकिन अगर इंडिया के लिए कोई गैम्बलिंग ऐप बना रहे हो और हमारी साइबर लॉ इसको अलाउ नहीं करती, तो आप क्या जा सकते हो? जेल के अंदर। क्लियर? सपोज करो कोई क्लाइंट $1 बिलियन दे रहा है और आपको बोल रहा है भाई एक पोर्नोग्राफिक सॉफ्टवेयर बना के दो, क्या बना दोगे क्या? बोलो। नो सर। नहीं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट अलाउड। तो लीगल में क्या बनाना है? बोलो। सिर्फ वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो का मतलब
बोलो, वो बनाएंगे विच द एप्स विच आर अलाउड बाय, बोलो, अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कह सकते हो, या फिर ये जो हमारी ऑनलाइन चीज़ें होती है ना, इनको हैंडल करती है साइबर लॉ, साइबर लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। साइबर पुलिस होती है इसके लिए, ठीक है, साइबर लॉ ऑफ, बोलो, इंडिया। समझ गए ना सब लोग? क्लियर? तो जो भारत का साइबर लॉ अलाउ करेगा वही काम करेंगे। क्लियर? अरे बोलो, साइबर लॉ तो सबको पता है ना? Yes, sir. साइबर पुलिस, Yes, sir. Yes. ठीक है ना। अगर किसी के साथ बदतमीजी करोगे भाई, गली में, मोहल्ले में, किसी पे गंदे गंदे कमेंट करोगे रोज शाम को गली के बाहर निकल के, ठीक है, तो कौन सी पुलिस पकड़ती है? बोलो, नॉर्मल पुलिस पकड़ती है। लेकिन इंटरनेट पे किसी के प्रोफाइल पे गलत कमेंट करो, किसी की फोटो मॉर्फिंग कर लो, किसी की प्राइवेसी पॉलिसीज को ब्रीच कर लो, किसी का अकाउंट हैक कर लो, तो अब कौन सी पुलिस आप पे एक्शन करेगी? साइबर पुलिस। और साइबर आप पे जो पुलिस। एक्शन भी होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? साइबर लॉ ऑफ साइबर इंडिया। लॉ। बोलो, इतने पॉइंट किस किस को समझ में आ गए? 3 पॉइंट, टेक्निकल, इकोनॉमिकल और लीगल। अरे बोलो बोलो, यस रेज सर। योर हैंड। हाँ, बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बच्चे कह रहे होंगे सर कहाँ फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों आपका रिटेंशन बता रहा है। We have started with 48 students and now 44 students are there. That means you are getting the point. Yes or no? अगर समझ नहीं आता तो अब तक बच्चे खिसक जाते हैं। 11 बज गए बच्चों, मैं भी अपना समय दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, तो इट शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। आप कुछ सीख रहे हो, इस वजह से आप यहाँ पे हो, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, कन्वे कर पा रहा हूँ चीज़ों को, इस वजह से आप वहाँ पर बैठे हो। क्लियर? ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स पे मुझे अच्छा लग रहा है। O स्टैंड्स फॉर, O का मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझना। O स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल का मतलब है भाई, जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, बन पाएगा कि नहीं। सपोज करो बच्चों, आप लोग फ्री हो अपने ओपिनियन देने के लिए, यहाँ पर मुझे मज़ा भी आता है बच्चों से बात करने में। अगर बच्चों कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है बच्चों कि मेरे लिए बना के दो बच्चों एक टाइम मशीन, क्या बना के दो? बोलो। ऑपरेशनल का मतलब ध्यान से समझो, ऐसी चीज़ जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सके, जिसे हम रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सके, एप्लीकेबल हो, ठीक है ना। क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे बना के दो टाइम मशीन, तो बताओ क्या ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे? बोलो ना सर। अनामिका बताओ। टाइम मशीन मतलब No, sir. एक ऐसी मशीन जिससे समय में 20 साल आगे जा सके और 100 साल पीछे जा सके। बताओ क्या आप लोगे ऐसा प्रोजेक्ट? चित्रा बताओ। नो सर। क्यों? सर इसमें बहुत टाइम भी लगेगा और क्या सबको लगता है इसमें टाइम लगेगा? क्या टाइम लगा टाइम के और बन पैसा, पाएगा? मनी। बाकी लोग बोलो। सर इसमें बताइए नहीं ये पॉसिबल नहीं है। चित्रा सब लोग तो भी मना नहीं कर है रहे ऐसे। हैं, नहीं बन पाएगा। सुशोभन आपको क्या लगता है बन पाएगा? हाँ जी सर। शुभम तिवारी, शुभम, ललित मैं भी सर। यस सर, बन पाएगा? रियलिस्टिक नहीं है सर। रियलिस्टिक नहीं है, नहीं बन पाएगा, है ना। यस सर। तो आप लोगों ने डोरेमोन नहीं देखा क्या किसी ने? टाइम मशीन। यस सर। पॉसिबल नहीं है सर। देखा सर। एनीवे डू। चलो डोरेमोन तो Yes. चलो बचपन की बात है। एवेंजर सीरीज कौन कौन फॉलो करता है? मार्वल सीरीज, उसमें क्या टाइम मशीन दिखती है आपको? अब बोलो भाई, वो तो हॉलीवुड वाले यस सर। बनाते हैं। यस अब सर। नहीं बन सकती, नो सर। नहीं बन सकती, ठीक है। सो कितने बच्चों ने आइंस्टीन को जाना है? आइंस्टीन कोई चीज थी, बताओ कौन थे आइंस्टीन? एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और उसमें टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन किया था, और वो 100% पॉसिबल है। आप कितने लोगों को यस लगता है सर बन सकता पॉसिबल है, लेकिन उसको पॉसिबल करने के लिए जो स्पीड चाहिए ध्यान वैसी से टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। ध्यान से समझो, देखो टाइम मशीन बन तो सकती है, लेकिन बच्चों हमारे पास अभी ऐसे रिसोर्स नहीं है। सपोज करो आज से 100 साल पहले अगर कोई आपको बोलता कि अगर आप कुछ बोलो और टाइप हो जाए कीबोर्ड में अपने आप, या कोई बोले कि हम यहाँ बोल रहे हैं और 200 किलोमीटर दूर कोई सुन ले, जब मोबाइल फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या वो रियलिस्टिक लगती थी बात? बोलो।
नो सर। आप नहीं। बोल रहे हो, यार मेरे से No, sir. 1 किलोमीटर दूर बंदा मेरी नहीं सुन सकता, आप तो हजारों किलोमीटर दूर बोल रहे हो। क्या आप सोच सकते थे आपकी आवाज़ पहले यहाँ से सैटेलाइट पे जाएगी, फिर सैटेलाइट से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर की जाएगी, बोलो विद इन रियल टाइम। नो सर। बट नाउ इट इज पॉसिबल, यस और नो, क्योंकि हमारे पास ऐसी Yes, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसी तरीके से टाइम Yes, sir. मशीन पॉसिबल तो है, बट राइट नाउ नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्स नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर? तो टाइम मशीन Yes, इज sir. अ ऑपरेशनल आइडिया और नॉट? नो, इट इज नॉट No, sir. ऑपरेशनल। बात समझ में आ गई? क्लियर? सपोज Yes, sir. कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि लाइक मैं बैठा हूँ, माइक ऑफ करो, मैं बैठा हूँ मुंबई में, मेरी मम्मी ने बनाए आलू के पराठे दिल्ली में, तो मेरी मम्मी ने कैमरे से आलू के पराठे स्कैन करें और मेरे पास खुशबू आ जाए उस पराठे की, तो बताओ इज इट पॉसिबल टू मेक सच अ सॉफ्टवेयर या ऐप? No, sir. व्हाई? नो सर। अब आप कहोगे सर सेल्स को ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, बोलो। यस सर। लेकिन गाइस Yes, अगर sir. मैं आपको बोलूं कि आज आप रिसर्च करो चाइना में या जापान में, सेंस ट्रांसफर, सेंस फीलिंग्स को भी ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? नो सर। बेटर यू शुड रिसर्च, है ना? क्या होगा बताओ? आप घर जाके क्या करोगे इस बारे में? रिसर्च करोगे और मुझे बताओगे। क्लियर? सर ठीक है ना? सपोज करो एक परफ्यूम कंपनी आपके पास आई और बोला भाई मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है, कि घर बैठे मैं परफ्यूम को स्मेल करूं और फिर ऑर्डर करूं, बोलो क्या बनाया जा सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर? नो। सब लोग एग्री करते हो नहीं बन सकता? यस सर। अरे Yes, आप sir. लोग नहीं बन सकता, ठीक है। सर नहीं बन सकता। सपोज करो अभी गाइस फिलहाल नहीं बन आप सकता। लोग ही कंपनी के मालिक हो, आप ही डिसाइड करोगे, भाई हम तो छोटे से लोग हैं, आप ही डिसाइड करोगे। आपके पास एक चश्मा बनाने वाली कंपनी का ओनर आया, ठीक है, उसका नाम कुछ भी मान लो, आप मुझे बाद में बताना क्या नाम। वो आपके पास आया, उसने बोला कि भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो कि घर बैठे मैं चश्मा पहन के देख लूँ मेरे चेहरे पे कैसे लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? या यही कहोगे भाई बावला है क्या, हाँ, घर सर। बैठे चश्मा कैसे पहन के देख सकते हैं? लेंस कार्ड करता है सर। लेंस बोलो, कार्ड। बनाओगे कि नहीं? बनाएंगे सर। अरे Yes, अब तो sir. आप पलट Yes, गए भाई। समझ गए ना? तो इसको जिसका मैंने एग्जांपल दिया वो कौन है बताओ? लेंस कार्ड। लेंस कार्ड। और लेंस वो पहले कार्ड। फीचर ला चुका है। Yes, कौन sir. सा फीचर बताओ? वर्चुअल 3D ट्राई ऑन। What? आप घर बैठे चश्मा पहन के देख सकते हैं आप पे कैसा लग रहा है, सबको पता है ना? यस सर। ठीक है ना? तो देखो Yes, guys, sir. ये सारा डिपेंड करता है कि रिसर्च और एनालिसिस विंग पे इस टाइम पे हमारे पास वो इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कि हम वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। तो ऑपरेशनल का सिंपल सा मतलब है बताओ कि रियल वर्ल्ड पे वो आइडिया अप्लाई हो पाएगा कि नहीं। क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस सर। अब बताओ Yes, कोई sir. क्लाइंट आपके पास आया, बोलो फ्लाइंग बाइक्स बना के दो, बोलो क्या ये बन सकता है कि नहीं? बन सकता है सर। अरे ये No, तो sir. बताओ सब लोग। टेक्नोलॉजी और ही चीज तब बन सकते हैं सर। बोलो फ्लाइंग बाइक्स तो बन, इतने बड़े बड़े जहाज उड़ा बन चुके बाइक सर। नहीं उड़ पाएगी? बोलो उड़ सकती है सर। कितने लोग एग्री करते हैं बाइक उड़ पाएगी? उड़ सकती है यस सर। सर। उड़ पाएगी, ठीक है। बना दोगे ऐसा प्रोडक्ट? मे बी इन फ्यूचर भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ इतना बड़ा बड़ा बोइंग जी जहाज सर। उड़ रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी सबमरीन पानी में चल रही हैं, इतने बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं भाई, लड़ाकू जेट उड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है बाइक नहीं उड़ सकती? कार भी उड़ रहेंगी भाई भविष्य में, बोलो क्यों नहीं उड़ सकती भाई? Yes. बन सकती है कि नहीं? यस सर। यस यस सर बन सर बन सकते हैं। Yes, sir. गाइस अगर बन भी सकती है तो भी आपको नहीं बनाओगे, आप क्या कर दोगे, इसको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में रिजेक्ट कर दोगे। क्यों करोगे? ध्यान से समझो। इसलिए रिजेक्ट करोगे बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि भाई अभी हमारे पास, चलो हमने बना दी, अलाउ भी कर दी, लेकिन गाइस ध्यान से समझो, क्या आपको लगता है, सपोज करो सोनम के पास अपनी बाइक है, पारुल के पास अपनी बाइक है, अंकित के पास अपनी बाइक है, ललित के पास अपनी बाइक है, चारों चले गए आसमान में उड़ने, ठीक है, कोई एक दूसरे से टकरा गया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा बोलो? कोई नहीं। क्या हमारे पास एयर में नेविगेशन सिस्टम है अभी? कोई वहाँ पर ट्रैफिक वाले चचा खड़े हैं, बोलो रूट नहीं, बताने सर। के लिए? No, क्या sir. कोई रूट्स हैं? क्या नहीं। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अलाउ No, करेगा sir. किसी को पर्सनल व्हीकल उड़ाने का एयर स्पेस में? अरे बोलो। नो सर।
नहीं सर, नहीं। और आपको लगता No, है sir. अगले 50 No, साल sir. या 100 साल तक इंडिया में कोई एयर नेविगेशन सिस्टम बन जाएगा पर्सनल व्हीकल्स के लिए? नहीं नहीं सर, बन पाएगा यार, 50 साल तक तो नहीं बिल्कुल बन सकता। लगता, है ना? 50 साल डोमेस्टिक फ्लाइट पूरी नहीं सर। 50 साल तक तो बिल्कुल नहीं बन सकता। और बनेगा भी तो भाई ट्रैफिक पुलिसमैन को हम कैसे उड़ाएंगे हवा में, या लेजर से, या कैसे रास्ता बनाएंगे? इज इट पॉसिबल? तो अगर ये प्रोडक्ट आप बना भी दो ना, फ्लाइंग बाइक्स तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा, बट यू विल नॉट एबल टू फ्लाई देम। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी इसको अलाउ नहीं करेगी। यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. सपोज करो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए, किसी ने आपको क्लाइंट को बोला कि कोई भी इंसान है, उसकी सारी मेमोरी, सारा ब्रेन आप एक मेमोरी कार्ड एक डिवाइस में स्टोर कर लो, और उसकी सारी मेमोरीज और उसकी सारा न्यूरॉन, ब्रेन की जो भी सेल मेमोरी थी, वो सारी किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र कर दो। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आपने बना दी तो क्या गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी? बोलो। नहीं इवन सर। ये बन भी जाएगा लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। वाई? बिकॉज इससे तो पता है क्या होगा, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा भाई। जितने भी अमीर लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, वो क्या करेंगे भाई? गरीब लोगों को क्या कर देंगे, या फिर हाईजैक कर लेंगे अपने शरीर की मेमोरी स्टोर करके, फिर अनलिमिटेड लाइफ तक जिएंगे। तो इससे क्या होगा भाई? एनार्की हो जाएगी। यस और नो? अराजकता फैल जाएगी। समझ रहे हो? तो इवन अगर ऐसे डीप सीक्रेट डेवलप भी करते हैं तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करेगी, ऑपरेशनल आइडिया नहीं। अरे यस और नो? शुभांगी, योर कैमरा इज ऑन, देयर इज नो नीड टू ऑन योर कैमरा राइट नाउ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑपरेशनल का मतलब समझ पाए? यस सर। है ना? बनाना नहीं है ऑपरेशनल का मतलब। ऑपरेशनल का मतलब बन तो जाएगा, लेकिन क्या रियल इन्वायरमेंट में हम उसे अप्लाई कर पाएंगे? क्लियर? यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट है टेलोस में, Yes, sir. TELOS, S स्टैंड फॉर शेड्यूल। शेड्यूल फिजिबिलिटी। बच्चों अब एनर्जी डाउन होती जा रही है, सुबह से काम कर रहे हैं, रात को 3:30 बजे तक भी काम किया था। शेड्यूल का मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, शेड्यूल का मतलब होता है टाइम फ्रेम। क्या बता? टाइम बॉक्स, टाइम। ठीक है, कितने टाइम के अंदर आप बना पाओगे? सपोज करो कोई आपको कह रहा है फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाओ। कैसी बनाओ? फेसबुक जैसी वेबसाइट, और टाइम दे रहा है 1 वीक का। क्या 1 वीक या 1 मंथ में फेसबुक जैसी बन जाएगी वेबसाइट? No, sir. नहीं सर। तो भाई ऐसे चीज़ों को आप शेड्यूल फिजिबिलिटी में फेल कर देंगे। यस और नो? बोलो। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो बच्चों SDLC के डिफरेंट फेज होते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। सबने पढ़ा है पहले से? यस और नो? अरे Yes. बोलो। लेकिन आज अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी है, उसे एग्री करते हो कि सर पढ़ा तो बहुत है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग और ये नॉलेज और ये टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आज से पहले हमें कभी नहीं आया इस टॉपिक में। इवन वी हैव ओनली कवर्ड द 2 टॉपिक्स ऑफ फिजिबिलिटी, ओनली फिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। बाकी के 5 टॉपिक तो बचे। अरे बोलो। Yes, sir. तो भाई 2 तरीके से टॉपिक पढ़ा जा Yes, सकता है, एक कंप्लीट करने के लिए, एक भाई उसको समझ के फील करके, ताकि रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ। जहाँ भी उतरो कॉन्फिडेंस से उतरो। तो चाहे भाई 2 दिन ज़्यादा लग जाए, बट वी विल टेक दिस अप्रोच ओनली। क्लियर? SDLC। व्हाट इज SDLC? SDLC की डेफिनेशन हमें पता चली व्हाट इट इज। SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर। सब लोग बोल सकते हैं जिन्हें पता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वेरी गुड। SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है ना? क्या होता है SDLC? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट्स। है ना? कम से कम समय में कम से कम एफर्ट्स लगाकर एक ऑप्टिमल प्रोसेस होता है जिससे हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? So we have learned about several phases of SDLC. सबसे पहला फेज हमने डिस्कस किया था बच्चों, क्या होता है बताओ? सबसे पहला फेज बोलो। Requirement gathering. रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे बच्चों। फर्स्ट तरीका, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी बच्चों, वो क्या कर सकता है, वो उस वीडियो को गो थ्रू कर सकता है, मैं आपको लिंक लगा दूंगा। तो वेरी फर्स्ट फेज वाज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी मैंने बच्चों आपको 2 तरीके से बताया था। एक बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज
रिक्वायरमेंट लेती हैं, और एक बताया था मैंने किस तरीके से सर्विस बेस्ड कंपनीज रिक्वायरमेंट लेती हैं। अगर बच्चों मैं एक बार चेक करना चाहूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, सो मैं एक बच्चे से पूछना चाहता हूँ, भोलेनाथ बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज? बोलो भोलेनाथ। ये देखो ये डिसअपॉइंटिंग होता है बच्चों जब आपने लास्ट क्लास अटेम्प्ट की है, सो आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है ना? ठीक है, अंकिता बताओ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज? यस सर, बोलो, या बस ऊपर से निकल गया, रिवीजन नहीं किया? सर प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस वो होता है जब हम नहीं लोग नहीं, आप क्वेश्चन ही गलत बोल रहे हो। मैंने प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस नहीं कहा, मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज? ओके सर। सर डिफरेंस यही है कि ये हम लोग को इंटर्नशिप में जो मिलता है वो सर्विस बेस्ड में मिलता है, और अब जो सब लोग बताओ, प्रोडक्ट बेस्ड ध्यान से समझो, माइक ऑफ करो। क्या लास्ट क्लास में बच्चों कहीं ऐसा बोला कि इंटर्नशिप प्रोडक्ट बेस्ड में की जाती है और जॉब सर्विस बेस्ड में की जाती है? बोलो। नो सर। नहीं सर। तो इसीलिए तो बच्चों क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, रिवीजन नहीं करते, इंटरव्यू में कुछ और बोल के चले जाते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट फिर कहते हैं कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। पारुल, यस सर। सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनका पर्टिकुलर अपना एक प्रोडक्ट होता है, कोई अपना टूल होता है, वो उस पर अपना काम करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी होता है, वो आउटसोर्सिंग होती है, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू दैट। गुड। देखो सिंपल सी बात है, कैन यू गिव फ्यू कंपनीज एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड? यस सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक सिस्को और एडोबी, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक इन्फोसिस और एक्सेंचर, ठीक है, टीसीएस, दे आर सर्विस बेस्ड। ठीक है, वेरी गुड। सो क्लियर कट आंसर दिया भाई। संजीव माइक ऑफ करो। क्लियर कट आंसर दिया। और अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट कैसे लेती है, तो यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी में एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बीए का काम क्या होता है बताओ? क्लाइंट के पास जाकर, कुछ क्लाइंट के पास जाकर उसके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करना। क्या करना बताओ? क्लाइंट्स के पास जाकर उसके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करके लाना। ठीक है, अगर किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है तो उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट नोट डाउन करके लेकर आना। और अगर हमारी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, सर्वेस कराते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कराते हैं, मार्केट रिसर्च कराते हैं, है ना? उस तरीके से हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती है, कई बच्चों को लग रहा है कि सर बहुत तेज से पढ़ा रहे हैं, हवाई पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान से समझो, गलती आपकी नहीं है। हम 1 घंटा डिस्कशन कर चुके हैं केवल रिक्वायरमेंट गैदरिंग और फिजिबिलिटी स्टडी में। दैट्स वाई टुडे वी आर गोइंग अ लिटिल पेस, वी आर गोइंग एट अ लिटिल पेस। हम थोड़ा सा पेस लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फ्लो मेंटेन रहे और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर सकें। क्लियर? हाँ कि ना? अरे बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है फीजिबिलिटी स्टडी। सो फीजिबिलिटी स्टडी क्या होता है बच्चों? एक चीज़ अगर आपको थोड़ी सी याद होगी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टेलॉस फीजिबिलिटी रूल। टेलॉस फीजिबिलिटी रूल में क्या होता है बच्चों? 5 पैरामीटर होते हैं जिस बेसिस पे हम क्या करते हैं, फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं। कौन कौन से वो 5 पैरामीटर होते हैं, क्या कोई बता सकता है? कोई भी एक बच्चा जो कॉन्फिडेंट हो, पहले रेज योर हैंड, मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा। एनीबॉडी? एक सांस में बताना है, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, सो नमन चलो आप बता दो फटाफट, क्लियर एंड कंक्रीट, छोटी छोटी भाषा में। नमन, चलो शायद नमन को मेरी वॉइस नहीं आ रही। मुकुल आप बता दो। हेलो, हाँ बोलो नमन। सर फर्स्टली इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकंड वन इज इकोनॉमिकल। आपकी वॉइस क्लियरली ऑडिबल नहीं है, मैं मुकुल को मौका देते हैं। मुकुल बताओ। मयूर, हेलो। हाँ बोलो।
ऑडिबल है सर मेरा? हाँ ऑडिबल है, बोलो। सर T is for technical feasibility, then E is for economical, then L is for logical, लॉजिकल O और is for legal, then O is for operational, and S is for देखो सॉफ्टवेयर। हाँ, एस फॉर सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, क्लैप, अ Okay, बिग sir, राउंड ऑफ software. क्लैप टू एवरीवन। सर शेड्यूल नॉट कि रिवीजन ना करना और ना ही पढ़ना, और फिर सारी चीजें ठीक रहा किसके सर पे छोड़ देना भाई, सर के सर पे, है ना, कि सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड, जिनको आता है वो समझो। टेलोस फिजिबिलिटी रूल मैं बता चुका हूँ भाई। टी का मतलब टेक्निकली ये प्रोडक्ट हमसे बन पाएगा कि नहीं। सपोज करो हम तो भाई iOS पे काम करते हैं, कोई कह रहा है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बना के दो, भाई कैसे बना दे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है ना। ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बजट। भाई जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं क्या वो हमारे बजट में बैठ रहा है कि नहीं। अगर जितना रिसोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं, जितना टाइम हम लगा रहे हैं, क्या उस हिसाब से बच्चों, उस हिसाब से ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। एल स्टैंड फॉर लीगल। लीगल का मतलब होता है वही सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो साइबर लॉ अलाउ करता है। कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, कोई स्पाई करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है। ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल का मतलब वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे बच्चों जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो, रियल वर्ल्ड में आइडिया इम्प्लीकेबल हो, ऐसे सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे। ठीक है। अगर कोई आपको बोले टाइम मशीन बना दो, तो भाई राइट नाउ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो फिजिबल आइडिया नहीं है एज पर करेंट टेक्नोलॉजी, तो ऐसे आइडियाज़ हमारे ऑपरेशनल नहीं होते। एस स्टैंड फॉर शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब बच्चों टाइम फ्रेम, कि कितने टाइम के अंदर आपको बना के देना है। सपोज करो कोई बंदा कह रहा है भाई अमेजोन जैसा सॉफ्टवेयर बना दो, और टाइम दे रहा है केवल आपको कितना, बोलो, टाइम दे रहा है केवल आपको 1 महीना, तो 1 महीने में अमेजोन जैसा बन सकता है क्या सॉफ्टवेयर, बोलो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब बताओ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी सबको समझ में आई। जिसको समझ ना आई हो बच्चों, उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आराम से देखो कल। ठीक है, आज रात को देखो, आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दी, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल्ड में समझा रखी। क्लियर, बोलो हाँ कि ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। yes, थर्ड फेज की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड फेज होता है हमारा एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस फेज में क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है। एनालिसिस फेज में क्या होता है, देखो एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में हमारी टेक्निकल टीम बैठती है। ठीक है। एनालिसिस फेज में हमारा होता है टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम में आपके सिस्टम आर्किटेक्ट हो गए, डेव टीम हो गई, सीनियर मेंबर्स हो गए, वो सारे लोग आपके बैठते हैं। ठीक है। और बैठकर क्या करते हैं, ध्यान से समझना। बैठकर वो एक, अभी तक हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो लेकर आया है भाई, हमारे पास बीए लेकर आया है। ठीक है। क्लाइंट ने बताई है, तो वो सारी जो दोनों में से कोई भी टेक्निकल नहीं, तो वो सारी जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो इनफॉर्मल वे में होती है। तो यहाँ पर हमें बताया प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है भाई, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, कोडिंग करनी है, तो इस पॉइंट पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर हम एक डिस्कशन के साथ एक सॉफ्टवेयर का स्कोप बनाते हैं कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स होंगे, जो भी नॉन फिजिबल है वो तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक हम फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट। क्या किसी ने SRS का नाम पहले सुना है? SRS का मतलब होता है बच्चों सॉफ्टवेयर, बोलो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारा होता है SRS डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, SRS डॉक्यूमेंट में जितनी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियरली मेंशन्ड होती है। कैसे मेंशन होती है बताओ? क्लियरली मेंशन होती है। क्या आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट विद इट्स स्कोप, विद इट्स यूज केस, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं। सपोज करो आपको मिंत्रा जैसी वेबसाइट बनानी है, तो आप उसका लॉगिन पेज कोड कर सकते हो भाई कि ऐसा कुछ मेरा लॉगिन पेज दिखना चाहिए, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी दे सकते हो। ठीक है।
तो ईच एंड एवरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट एज वेल एज यूज केस सिनेरियो हम SRS डॉक्यूमेंट में देते हैं। यही क्लियरली रेफरेंस होता है आने वाले फेजेस के लिए। आगे वाले फेज जो भी डिज़ाइन करेंगे, जो भी कोड करेंगे, वो किसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट मान के चलेंगे बच्चों? वो मान के चलेंगे SRS डॉक्यूमेंट को, कि जो SRS में लिखा है सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से चलना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से हमारा फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया बोलो? SRS रिक्वायरमेंट। ठीक है, SRS क्या है बोलो? SRS एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। क्लियर? समझ में आ गया? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज होता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है डिजाइन। डिजाइन कौन करता है बोलो? डिजाइन इज डन बाय द प्रोडक्ट डिजाइनर। ठीक है, डिजाइनिंग टीम होती है, वो डिजाइन बनाती है हमारे सॉफ्टवेयर का। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? सर यूज केस क्या होता है सर? यूज केस का मतलब होता है बच्चों, सपोज करो यूज केस सिनेरियो का मतलब होता है, माइक ऑफ करो अंकित, मैं बता रहा हूँ। सपोज करो आपको बनानी है फेसबुक जैसी वेबसाइट। ठीक है, तो जब आप SRS डॉक्यूमेंट बताओगे तो आपका ये जी लॉगिन पेज है फेसबुक का, ये क्या है बताओ? एक यूज केस है आपकी वेबसाइट के लिए। आपको कैसा लॉगिन पेज चाहिए बताओ? सिमिलर टू दिस, यस और नो? yes, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसका एक एग्जांपल दे सकते हो कि भाई मुझे कुछ ऐसा लॉगिन पेज चाहिए। आप सिंपली इसको कॉपी करो, ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर दो, भाई मुझे तो लॉगिन पेज इस तरीके का चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका रियल यूज केस। ठीक है, जहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? yes, sir. समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं भैया डिज़ाइनिंग की। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइनर टीम। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपने सुना होगा, अगर किसी बच्चे ने सुना होगा कॉलेज लाइफ में, या जब SDLC पढ़ा होगा, जब टेस्टिंग पढ़ी होगी, डेवलपमेंट पढ़ी होगी, तो भैया आपने पढ़ा है फ्लो चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, ER डायग्राम। बोलो, मेरे बोलो। yes, sir. नहीं सुना किसी ने? किसी ने फिग्मा डिजाइनिंग के बारे में सुना है? बोलो। नहीं सुना? तो बच्चों डिजाइनिंग कैसे की जाती है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक आजकल तो इस तरीके से हमें डिजाइन, देखो ये दिख रहा है, बोलो। सो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर लेते हैं बच्चों। ये एक तरीके का डिज़ाइन है कि आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये फिग्मा पे डिज़ाइन किया हुआ लॉगिन पेज है। किस पे बनाया गया बोलो? फिग्मा पे बना गया। ठीक है, तो जो हमारा डिज़ाइनिंग किया जाता है, इस दो तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। क्या होता है बोलो? हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। और एक बनाया जाता है यहाँ पर लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, लो लेवल डिज़ाइन। अभी हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। आप बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हो कि हाई लेवल डिज़ाइन एक इस तरीके का डिज़ाइन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के हायर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और लो लेवल डिज़ाइन एक उस तरीके का डिज़ाइन होता है जिसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, यूनिट मॉड्यूल्स को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको हम लो लेवल डिज़ाइन करते हैं। बाकी आने वाला टॉपिक लेवल ऑफ टेस्टिंग में हम ये सारी डिटेल बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों। रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी हो गई, फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई, एनालिसिस करके हमने SRS डॉक्यूमेंट में बना दिया, उसमें सारी रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी कि भाई सॉफ्टवेयर में ये फीचर होने चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग हमने डिफाइन कर दी, और आगे जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? SRS के हिसाब से बनेगा। जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई SRS डॉक्यूमेंट में, तो हमने शुरू करी डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग करना क्यों ज़रूरी है बच्चों? डिज़ाइनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे? जब आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले भी बच्चों एक बार नक्शा बनता है कि नहीं घर का? याद करो। जी सर। है ना? पहले नक्शा बनता है, उसके बाद ही तो घर बनना शुरू होता है। सिमिलरली पहले आपके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनता है। दो तरीके का डिज़ाइन होता है, एक हाई लेवल डिज़ाइन और एक लो लेवल डिज़ाइन। आप हाई लेवल डिज़ाइन को इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों। अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से बताऊं तो इसमें हायर लेवल की कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाती है। लाइक सपोज करो आप एक घर बनवाना चाहते हो, उसमें 4 फ्लोर्स होंगे, तो एक हाई लेवल डिज़ाइन बना जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि भाई सबसे पहले आपका बेसमेंट हो गया, उसके बाद पार्किंग हो गई, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, एंड बाहर छोटा सा आपका गार्डन है।
तो इसको हम बोलेंगे हाई लेवल डिज़ाइन, क्योंकि हमने ओवरव्यू दिया है कंप्लीट सॉफ्टवेयर का कि उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से काम करेंगे। फिर जब हम बात करेंगे बच्चों इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की, अगर फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो भाई वो कैसे बनेगा, वो उसमें 2 बेडरूम होंगे, 1 किचन होंगे, 2 वॉशरूम होंगे, एक लिविंग एरिया होगा। तो जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं लो लेवल डिज़ाइन। बात समझ में आई? छोटी सी थोड़ी सी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब ओवरऑल कंपोनेंट्स की बात करें, हायर लेवल मॉड्यूल्स की बात करें तो उसको हम हाई लेवल डिज़ाइन कहते हैं। और जब हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की बात करें कि भाई घर बन रहा है तो फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, सेकंड फ्लोर के अंदर क्या होगा, कितने बेडरूम होंगे, कितने किचन होंगे, किचन होगा तो किचन का डिज़ाइन कैसे होगा, कहाँ पे स्टोव होगा, कहाँ पे स्लैब होगा, समझ गए यस और नो? तो वो लो लेवल डिज़ाइन होगा। बताओ बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। सो डिज़ाइनिंग भी बन गई। जब सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो भाई अब बारी आती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, जिनको हम क्या कहते हैं बताओ? कोडर। कोडर भी कहते हैं, ओरिजिनल डेजिग्नेशन होती है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर कहते हैं डेवलपर्स को, और सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर कहते हैं टेस्टर्स को। ठीक है। सो नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड, नेक्स्ट फेज हमारा क्या होता है बच्चों? टेक्निकल टर्म में बता दीजिए। टेक्निकल टर्म में हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मेथड आप समझाएंगे जब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। हम आपको बताएंगे, सपोज करो इस तरीके से बताएंगे, सपोज करो आप स्कूल्स में जाते हो तो स्कूल्स में आपने देखा होगा कि जो फीस वगैरह ली जाती है, जो बच्चों की फ़ीस वगैरह ली जाती है, जो बुक वगैरह एलोकेट की जाती है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। यस और नो पता है? अरे बोलो, उससे बोलते हैं हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। होता है कि नहीं स्कूल के पास एक सॉफ्टवेयर? बोलो यस। अब वही स्कूल के जो एडमिन है, जो ओनर है, वो क्या करते हैं? टीचर्स को भी तो सैलरी देते होंगे। बोलो, तो हर एक Yes, टीचर sir. की सैलरी देने के लिए हर एक टीचर का प्रोफाइल बनाना पड़ता होगा। यस और नो? उसी स्कूल के सॉफ्टवेयर को HR भी यूज़ कर रहे होंगे फॉर द रिक्रूटमेंट। तो आप ये देखो कि भाई स्टूडेंट्स के लिए उसका अलग सेगमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग है, और HR टीम के लिए अलग है। यस और नो? इस तरीके से एक टेक्निकल एग्जाम्पल आपको देंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे और ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी आपको समझाएंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। क्लियर? ठीक है ना? राइट नाउ आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज यू गाइस कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि जो कंप्लीट फ्लो होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है। सो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन के बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है बच्चों कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है बताओ? सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना। सॉफ्टवेयर कौन बिल्ड करते हैं बताओ? डेवलपर्स। डेवलपर्स भी बोलते हैं, या फिर इनकी डेजिग्नेशन होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, SDE कहते हैं। नॉर्मल बच्चे उसको कोडर भी कहते हैं कि भाई ये तो कोडर है, प्रोग्रामर है। ठीक है ना? तो कोडिंग किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में की जा सकती है। ठीक है। आप मान लो बच्चों कि आप कर सकते हो भाई, अगर आपको डेवलपमेंट ही करनी है तो PHP यूज़ कर सकते हो, जावा यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो फॉर डेवलपमेंट। तो कोडिंग करने के बाद जो डेवलपर्स का काम होता है, मेन काम होता है फंक्शनैलिटीज़ को बिल्ड करना। वो फंक्शनैलिटीज़ को बनाएंगे, और फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के बाद किसकी बारी आती है बच्चों? अब आपका काम शुरू होगा। ठीक है। इतना वेट करने के बाद बच्चों आपका काम शुरू हो रहा है। आपका काम क्या है बच्चों? आपका काम है टेस्ट करना। क्या है बच्चों? टेस्टिंग। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों? आपको उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डिफेक्ट फाइंड आउट करने हैं, गलतियां फाइंड आउट करनी है, और उन गलतियों को ढूंढने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बोलो? यू विल गेट पेड फॉर इट। सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालनी है और उसके लिए भी पैसे मिलेंगे। तो बताओ है कि नहीं अमेजिंग जॉब? बोलो। सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। हम तो बचपन से ही गलतियां निकालते आए हैं। बोलो यस और नो? अगर हमारा कोई फ्रेंड अच्छा भी दिखता है, हम क्या कहते हैं? भाई बाल आपके खराब लग रहे हैं, ये वाली शर्ट पहनता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बोलो, गलतियां निकालना तो हमारा बचपन का ही शौक है। इनबॉर्न टेस्टर, वी आर इनबॉर्न टेस्टर। बट अगर आप एक क्वालिटी एनालिस्ट हो बच्चों, तो आपको गलतियां ढूंढने के पैसे मिलेंगे। अगर सॉफ्टवेयर बिल्कुल ख़राब चल रहा है तो भी आप खुश हो जाओगे कि भाई बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे। तो द मेन रोल ऑफ क्वालिटी एनालिस्ट, उसे QA भी कहते हैं। टेस्टर को क्या कहते हैं बोलो? QA भी कहते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, टेस्टर,
कॉमन लैंग्वेज में टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, और क्यूए, ठीक है, समझ गए, या सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, दो तीनों नाम से आप पुकार सकते हो, ठीक है। सो व्हाट्स योर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके डेवलपर देंगे। सिर्फ अभी तो हम पड़ोसियों का काम जान रहे थे कि बीए टीम क्या करेगी, डिज़ाइन टीम क्या करेगी, है ना, सब पड़ोसियों का काम जाना, डेवलपर टीम क्या करेगी। अब आपका काम शुरू होता है, आपका काम क्या बताओ, टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी एंड फाइंड आउट द डिफेक्ट। यू विल चेक द फंक्शनैलिटी विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। आपका दिमाग में यही रहेगा कि भाई कहीं से भी कोई भी डिफेक्ट निकाल दे। और बताओ, डेवलपर को डेवलप करने में लगे 2 महीने उस सॉफ्टवेयर को, और आप केवल 2 दिन में उसमें 100 बग निकाल दोगे, तो बताओ क्या डेवलपर और आपके बीच में अच्छे संबंध होंगे क्या? बोलो, नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है कि कई बार डेवलपर टीम और क्यूए टीम के बीच में हेल्दी कंपटीशन भी रहता है, बात ज़्यादा बनती नहीं है आपस में। अगर हस्बैंड डेवलपर है, वाइफ क्यूए है, तो बात डाइवोर्स तक भी आ जाती है, ये रियल फैक्ट है। अगर आप पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स करोगे तो ऐसा हो जाता है। मेरी लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जब आप काम करोगे, आप क्यूए सेलेक्ट हो जाओगे, तो क्या आप भी पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स करोगे क्या? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो एज अ क्यूए व्हाट्स योर रोल? तो फर्स्ट, हाँ बोलो सर वो तो प्रोफेशनली वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं, उसमें वो तो वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना बच्चों, सपोज करो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर कोऑर्डिनेटर हो, आपको डिलीवर करना है 31 को प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने बड़ी मेहनत से डेवलपरों से काम करवाया और 1 हफ्ते पहले आपने टेस्टर को दिया और टेस्टिंग टीम ने 200-300 डिफेक्ट फाइंड आउट कर दिए, आपने फिर फिक्स करके दिए, डेवलपर टीम ने इस बार 400 डिफेक्ट फाइंड आउट करके दे दिए। आपके पास प्रेशर है डिलीवर करने का, ऊपर से जो आपके प्रोडक्ट ओनर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो दबाव बना रहे हैं कि भाई कैसी डेवलपमेंट कर रहे हो आप, फिर रात को 12 बजे तक इशू फिक्स करके लाओ, और टेस्टिंग टीम सुबह फिर 50 इशू फेंक के मार दे डेवलपर टीम के ऊपर, तो कैसा लगेगा बोलो डेवलपर्स को? यस सर। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में टाइम लगता है, कोडिंग करने में टाइम लगता है, लॉजिक लगाने में टाइम लगता है, लेकिन बताओ, अब बताओ, क्या डिफेक्ट फाइंड करने में टाइम लगता है? बोलो। नो सर। है ना, आप तो बोल दोगे भाई विद्युत जामवाल की बॉडी टाइगर श्रॉफ से बेटर है, टाइगर श्रॉफ की अच्छी नहीं है, लेकिन ये बताओ टाइगर श्रॉफ को वो बॉडी बनाने में कितना टाइम लगा? बोलो, समझ गए ना? यस सर। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द डिफेक्ट, और वही आपका काम है। सपोज करो भाई बच्चों, ध्यान से समझो, सपोज करो आपकी वाइफ आपके लिए डिनर बना के लाई, मटर पनीर की सब्जी है, और उसमें आपने 10 डिफेक्ट फाइंड आउट कर दिए, तो क्या होगा कि भाई नमक अच्छा नहीं है, फ्लेवर नहीं आ रहा, क्या होगा उस दिन? भूखा सोना है सर। भूखा सोना है ना, क्यों? क्योंकि भाई मेहनत उसको पता है जिसने 3 घंटे किचन में बैठ के आपके लिए बनाई है, हाँ कि ना? लेकिन क्या आपको डिफेक्ट फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत हुई? लेकिन आपको भूखा सोना नहीं पड़ेगा अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हो। यहाँ पर क्या होगा भाई, जितने डिफेक्ट फाइंड करोगे उतने आपकी तारीफें होंगी, इसका मतलब उतना आपने अपना काम अच्छा किया है। और सोचो, अगर डिफेक्ट टेस्टिंग में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कस्टमर्स को वो डिफेक्ट फेस करना पड़ रहा है, क्लाइंट को वो डिफेक्ट फेस करना पड़ रहा है, तो इससे कंपनी की क्वालिटी क्या हो जाएगी बताओ? डाउन। सपोज करो आपने कोई कैमरा ऐप इंस्टॉल करा प्ले स्टोर से, और वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते ही क्रैश हो गया, डिफेक्टिव है, तो क्या कभी दोबारा आप उस कैमरा ऐप को इंस्टॉल करोगे? बोलो। नो सर। नहीं सर। इससे बेटर है कि कोई इसको टेस्टिंग में फाइंड आउट कर लेता है ना, समझ आ गया? तो क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए किया जाता है बच्चों, क्वालिटी एनालिस्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जितना अच्छा आपका क्यूए प्रोसेस होगा उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। क्लियर? ठीक है ना सर? क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एनालिटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या अंतर है? हाँ। क्या क्वेश्चन है आपका, बोलो दोबारा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन QC एंड QA, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी? सो ये है हमारा फ्यूचर का क्वेश्चन, ठीक है। QA और QC में क्या अंतर है ये बाद में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे अपने कोर्स में। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन QA एंड QC, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कोर्स कंटेंट में, ठीक है ना।
क्योंकि अगर अभी बात करेंगे तो थोड़ा सा हम आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं लोकेश, वी विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी, ठीक है, ओके, डोंट वरी। तो सपोज करो टेस्टिंग टीम ने बहुत सारे डिफेक्ट फाइंड आउट करे और डेवलपर टीम को दे दिए। सो डेवलपर टीम का काम क्या है बताओ? उनको ठीक करना, उनको फिक्स करना। सो डेवलपर टीम उनको फिक्स करेगी, फिर टेस्टिंग टीम दोबारा चेक करेगी, फिर डेवलपमेंट टीम फिर फिक्स करेगी, फिर टेस्टिंग टीम चेक करेगी, जो डिफेक्ट मिलेगी फिर बताएगी। तो इस तरीके से टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ये कैसे प्रोसेस होते हैं बताओ? पैरेलल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कई बच्चों को मिथ लगता है भाई डेवलपर्स की सैलरी ज़्यादा होती है, टेस्टर की कम होती है, ऐसा कुछ नहीं। दे बोथ आर इक्वली पेड, ठीक है, दोनों इक्वली पेड होते हैं, ठीक है। लेकिन बताओ आपने इतने सारे डिफेक्ट निकाले, डेवलपर्स ने इतने सारे डिफेक्ट फिक्स करे, लेकिन एक ना एक टाइम तो बच्चों ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि भाई आप सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, बोलो, कभी ना कभी एक टाइम तो ऐसा आएगा, जी सर, है ना, कि मेजर डिफेक्ट डेवलपर ने फिक्स कर दिए, छोटे मोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है, 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, वो हम बाद में फिक्स करा लेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि भाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग फाइन, तो वो टाइम होता है हमारा उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने का, जिस क्लाइंट के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। क्या होता है बताओ? डिप्लॉयमेंट मतलब जिस क्लाइंट के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर हम उस क्लाइंट को दे देंगे, और उसके बाद अगर जो छोटे मोटे डिफेक्ट है हमने फिक्स करे, या डेवलपर चाहता है भाई छोटा मोटा फीचर ऐड कर दो मेरे सॉफ्टवेयर में, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, तो अभी भी आपने देखा होगा फेसबुक में नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं, व्हाट्सएप का भी पेमेंट का फीचर ले आता है, कभी स्टोरी अपडेट का ले आता है, कभी मैसेज डिलीट का ले आता है, कभी मैसेज एडिट ले आता है, कभी मैसेज रिएक्शन ले आता है। तो हर बार 1 महीने 2 महीने में नया नया अपडेट आता रहता है कि नहीं, बोलो? तो ऑल दोज अपडेट्स, बग फिक्सेस वी विल टेक केयर इन द मेंटेनेंस फेज। किसमें देखेंगे बताओ? मेंटेनेंस फेज में, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर की कंप्लीट जर्नी होती है। हमने कहाँ से शुरू किया बोलो बच्चों? वी हैव स्टार्टेड विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी, देन हमने चेक करा बच्चों कि इस रिक्वायरमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाया भी जा सकता है कि नहीं। क्या चेक करा बोलो? कि इस रिक्वायरमेंट में हमारा सॉफ्टवेयर बनाया भी जा सकता है कि नहीं। आफ्टर दैट हमने क्या कंडक्ट कराया? एनालिसिस करा और एक SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर दिया, और ये एक हमारा फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन गया, जिसमें सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट हमने क्लियरली मेंशन कर दी। और उसके बाद हमने एक डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन के हिसाब से कोडिंग करी डेवलपर टीम ने। फिर उसके बाद वो कोडिंग करने के बाद उन्होंने एक बिल्ड आपको दी, जिसमें आपने टेस्टिंग परफॉर्म करी, एंड आफ्टर द टेस्टिंग व्हाट यू डिड, टेस्टिंग करने के बाद यू डिड द डिप्लॉयमेंट। आपने वो प्रोडक्ट, जब आपको लगा कि भाई गुड टू गो है, यू हैव डिलीवर्ड दैट प्रोडक्ट टू द क्लाइंट जिसके लिए आपने बनाया था। बताओ कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आया? इसमें आपका रोल क्या बच्चों? योर रोल इज ओनली इन द 6th फेज विच इज टेस्टिंग। और आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर की सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करनी। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। ठीक है। तो बच्चों इसके डिटेल नोट्स भी मैंने आपको प्रिपेयर करें, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो सब बच्चों को क्लियर है आज का लेक्चर? हेलो हाँ यस सर। बोलो सर, ये जो डिज़ाइन होता है वो डेवलपर करता है, कौन करता है? डेवलपर नहीं करता डिज़ाइन, इसके लिए डिज़ाइनिंग टीम होती है, ठीक है। वो भी इंजीनियर ही होते हैं? हाँ, वो भी अपने इंजीनियर ही होते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए अलग टीम होती है, डिज़ाइनिंग टीम, प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है, आपके फिग्मा डिज़ाइनर होते हैं, आपका UX UI डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है, और मेन आर्किटेक्चर आपका सिस्टम आर्किटेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल स्कीमा बनाते हैं। इसमें आपका ER डायग्राम, आपका डेटा फ्लो डायग्राम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, एक बार पूरा मेथड बताएंगे कि किस तरीके से SRS दिखता है, किस तरीके से आपके वायर फ्रेम तैयार होते हैं, किस तरीके से आपका फिग्मा डिज़ाइन आता है, किस तरीके से उसे देखकर डेवलपर कोडिंग शुरू करता है, टेस्टर के पास कैसे बिल्ड आती है, टेस्टर कैसे टेस्टिंग शुरू करता है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। और आज की क्लास में दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम माई एंड। SDLC नोट्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ओके गाइस, ठीक है, डिटेल नोट शेयर कर देंगे, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, ओके, बाय बाय।